शांति। आज 1 अगस्त 1971 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। आज समाप्ति का दिन है, वह समर्पण होने का दिन है। समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव व कर्म है, उनको समर्पण कर देना है। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से भट्टी में भी अपने संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है जो कि फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते ही रहें। ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है ना। आप सभी भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं, वह कभी भी ऐसे सोचेंगे नहीं, वह कहेंगे नहीं, वह करेंगे नहीं जो कि कमजोरी के लक्षण होते हैं। क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी 1 सेकंड में अपने को परिवर्तित करने की शक्ति नहीं? हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। इस स्थिति को सेट कर दो। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज़ होती है उनको बार बार सेट नहीं किया जाता है। एक बार सेट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो कि योगी बने हो। सहज योगी बने हो कि योगी बने हो। जो सदा योगी रहते हैं वह सदाचारी रहते हैं। सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं वही सदाचारी होते हैं। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते। सदैव अचल अडोल हो, ऐसे ही अपनी भट्टी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। गायन है ना कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल गए। पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ ऊंचा होता है धरती से, तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म व शब्द जो भी हैं, उसमें अपने को मर्जीवा बनाया अर्थात गल गए। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना। पूरे गल कर आए हो व कुछ रख कर आए हो। अपने में 100% निश्चय बुद्धि, अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता, वह अवस्था है। दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से व उमंग उत्साह दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना। कोई भी उदासी
कोई की भी उदासी या उलझन आदि होती है वह किनारे हो जाती है ना। तो हिम्मत के साथ उल्लास भी ज़रूर चाहिए। और अविनाशी स्टैंप लगाई है। अगर अविनाशी की स्टैंप ना लगाई तो क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। इसलिए यह स्टैंप ज़रूर लगाना। तो यह सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना। फिर बार बार तो यह समारोह नहीं मनाना पड़ेगा ना। हाँ, याद की निशानी का मनाना और बात है। जैसे बर्थडे याद की निशानी के लिए मनाते हैं ना, तो यह समर्पण प्रतिज्ञा दिवस है। विजय का दिन भी मनाते हैं, तो यह भी आप सभी की विजय अष्टमी का दिन हुआ ना। विजयी बनने का दिन सदैव स्मृति में रखना। लास्ट स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करें। कोई बात अच्छी होती है तो ना चाहते भी सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाप को कॉपी करते हैं वैसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। नाम सिमरण करते हैं ना। जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ना चाहते हुए उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए नाम सिमरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग्य बन जाएंगे। अब तो योगी बनने का ही ठेका उठाया है ना। योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता है तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं है। क्योंकि योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। योग युक्त का कभी आयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह कनेक्शन है। अच्छा, ओम शांति।